Hello students, welcome to RS Group of Schools online classes. I am Rachna Dixit and आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th हिंदी पद्य का चैप्टर नीति, जिसको लिखा किसने? बिहारी जी ने। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, प्रस्तुत दोहा कविवर बिहारी द्वारा रचित बिहारी सतसई से हमारी पाठ्य पुस्तक कौन सी? हिंदी के काव्य खंड में संकलित नीति नामक शीर्षक से लिया गया है। सो स्टूडेंट्स, प्रस्तुत दोहे में दो राजाओं के शासन से उत्पन्न कष्टों का वर्णन किया गया है। देखिए, दुसहु दुराज प्रजानु को क्यों न बढ़े दुख दंदु, अधिक अंधेरी जग करते मिल मावस रवि चंद। दुसहु मतलब असह्य मतलब बहुत ज़्यादा, और दुराज यानी दो राजाओं का शासन, प्रजानु अर्थात प्रजा, मावस यानी अमावस्या। तो इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं कि कवि का कथन है कि एक ही देश में दुसहु दुराज यानी दो राजाओं के शासन से प्रजा को क्या होता है? क्यों न बढ़े दुख दंड, यानी एक ही देश में दो राजाओं के शासन से प्रजा में दुख और संघर्ष अत्यधिक बढ़ जाते हैं। यानी दोहरे शासन से प्रजा उसी प्रकार दुखी हो जाती है जिस प्रकार अधिक अंधेरी जग करते मिल मावस रविचंद्र, जिस प्रकार अमावस्या की रात्रि में सूर्य और चंद्रमा एक ही राशि में मिलकर संसार को जघन अंधेरे में यानी गहन अंधेरे में पूरी तरह पूर्ण कर देते हैं। यानी कहने का तात्पर्य है कि अमावस्या की रात्रि में सूर्य और चंद्रमा एक ही राशि में मिलते हैं और संसार क्या होता है? पूरा संसार अंधेरा, पूरे संसार में क्या होता है? अंधेरा हो जाता है। उसी प्रकार किसी एक देश में दो राजाओं के शासन से प्रजा में दुख और संघर्ष अत्यधिक बढ़ जाते हैं। काव्यगत सौंदर्य की बात करें तो यहाँ पर जो भाषा है बिहारी जी की, वो हमने नीति में भी भक्ति में भी पढ़ी थी, ब्रज भाषा। कौन सी भाषा? इन्होंने अपने जो दोहे लिखे वो ब्रज भाषा में लिखे। शैली मुक्तक, छंद क्या है? हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? दोहा पढ़ रहे हैं। रस क्या है? शांत है। अलंकार श्लेष अलंकार है। गुण प्रसाद है। सेकंड वन इज, दूसरा दोहा देखते हैं। बसे बुराई जासु तन ताहि को सम्मान, भली भलो कही छोड़िए खोटे ग्रह जपु दान। कवि का मत है कि जिसके पास बुराई करने की यानी अनिष्ट करने की शक्ति है उसका संसार में क्या होता? ताहि को सम्मान, यानी उसका संसार में बहुत आदर होता है। यानी जिसके शरीर में बुराई ही बुराई बसी है उसका संसार में क्या होता है? बहुत ज़्यादा सम्मान होता है। क्योंकि भली भलो कहीं छोड़िए, जिस प्रकार भले को हानि न पहुंचाने वाला समझकर अर्थात भला कहकर सब लोग क्या करते हैं? उसको छोड़ देते हैं अर्थात उसकी उपेक्षा करते हैं। लेकिन अनिष्ट ग्रह के आने पर यानी खोटे ग्रह यानी ऐसा ग्रह जैसे शनि राहु, तो अनिष्ट ग्रह के आने पर लोग क्या करते हैं? जप तप करते हैं, दान करते हैं और उसे शांत करते हैं। लेकिन अच्छे ग्रह की कोई भी मतलब न जप तप ज्ञान दान वान कुछ भी नहीं होता है। तात्पर्य है कि जिसमें बुराई या दुष्टता होती है लोग उसी का सम्मान करते हैं। तो काव्यगत सौंदर्य सेम है जैसे हमने ऊपर पढ़ा था, पूरा वही है। और अगर यहाँ पर हम लोग रस की बात करें तो इसमें रस में भी आप वही सेम है, शांत रस है। थर्ड वन इज, हमारा तीसरा दोहा है। नर की अरु नील नल नीर की गति एको कर जोड़, जेतो नीचो है चले तैतो ऊंचे होय। नल नीर यानी नल के जल को बोला गया है। गति एको कर जोड़, और जोई देखो, जेतो जितना तैतो उतना। तो प्रस्तुत दोहे में बता रहे हैं कि मनुष्य जितना नम्र होता है, जितना शांत होता है, वो उतना ही ऊपर उठता है। और इसकी तुलना किससे की है? समानता तुलना किससे कर रहे हैं? पानी के जल से कर रहे हैं, यानी वो नल के जल से कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक समानता की जा रही है। नर की, मनुष्य की किससे की जा रही? नल के नीर से यानी नल के जल से। तो कविवर बिहारी का कथन है कि मनुष्य की और नल के जल की समान स्थिति रहती है। गति एक कर जोड़, यानी गति मतलब उनकी जो चाल होती, जो स्थिति होती, वो एक ही समान होती है। क्योंकि जिस प्रकार नल का जल जितना नीचे होकर बहता है, जेतो नीचो है चले
मन जो नल का जल होता है जितना नीचे होकर बैठ जलता है तय तो ऊंचे हुई उतना ही ऊपर उठता है। उसी प्रकार मनुष्य जितना नम्रता का व्यवहार करता है उतनी ही उसकी अधिक उन्नति होती है। इस प्रकार मनुष्य और नल का पानी जितना नीचे होकर चलता है तो वो दोनों क्या होते हैं, उतने ही ऊपर उठते हैं। कहने का तात्पर्य क्या है कि पानी को यानी नल का जल जितनी ऊंचाई पर होगा वो बर्तन में कम गिरेगा, बाहर ज़्यादा फैलेगा। तो वैसे वही इसी तात्पर्य में कवि ने कहा है कि जो नल का पानी जितना नीचे होता है और मनुष्य का स्वभाव जितना शांत होता है वो उतना ही ऊपर उठता है। नेक्स्ट दोहा है जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। बढ़त बढ़त संपत्ति सलिल मन सरोज बढ़ जाए, घटत घटत सु न फिरे घटे बरु समूल कुमलाए। बहुत अच्छा दोहा है। देखिए, संपत्ति यानी धन और सलिल मतलब जल, मनु सरोज यानी मन रूपी कमल, बरु बरु अर्थात चाहे, समूल मतलब जड़ सहित और कुमलाई मतलब मुरझा जाता है। बढ़त बढ़त संपत्ति सलिल, कवि का कथन है कि धन रूपी जल के बढ़ जाने से, संपत्ति सलिल यानी जो धन रूपी जल है उसके बढ़ जाने से मन रूपी कमल भी क्या होता है, बढ़ जाता है। कहने का तात्पर्य क्या कि जब हमारे पास धन आता है, संपत्ति आती है तो हमारी इच्छाएं भी क्या होती, बढ़ जाती, यानी धन के बढ़ जाने पर मन की इच्छाएं भी बढ़ जाती हैं। तो घटत घटत सु न फिरे घटे, और लेकिन अभी जैसे ही धन के घट जाने पर मन की इच्छाएं जो है पर कभी नहीं घटती है। धन तो कम हो जाता है लेकिन मन की इच्छाओं को हम कम नहीं कर पाते। तब परिणाम क्या होता है कि मनुष्य जो है ये सह नहीं पाता और दुख से मरे हुए के समान हो जाता है, यानी वो कुम्हला जाता है, यानी वो मुरझा जाता है या मरे हुए समान हो जाता है। देखिए एक बार कवि का क्या कहना है कि धन रूपी जल के बढ़ जाने के साथ साथ मन रूपी कमल भी बढ़ जाता है, किंतु धन रूपी जल के घटने के साथ साथ मन रूपी कमल बढ़ता नहीं है बल्कि क्या होता है, मुरझा जाता है। काव्यगत का सौंदर्य आपका बिल्कुल सेम ही है। अलंकार में मन सरोज में रूपक तथा अनुप्रास अलंकार देखा गया है मन सरोज में रूपक का, क्योंकि मन की तुलना किससे की गई है, कमल से की गई है। नेक्स्ट स्टेंजा है, जो चाहत चटकन घटे मैलो होई नमित, रज राजस न छुवाई तो नेह चीकन चित्त। स्टूडेंट्स, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने मित्रता के बीच में धन और वैभव को न आने देने का परामर्श दिया है। तो कहते हैं कि अगर मित्रता के बीच में धन और वैभव आ जाता तो उस मित्रता का कोई भी मतलब नहीं होता। देखें यहाँ पर आपके शब्दार्थ दिए हुए आप देख सकते हैं। तो जो चाहत, कवि का कथन है कि जो चाहत, यदि आप चाहते हैं चटकन घटे कि मित्रता की चटक अर्थात चमक समाप्त न होने पाए, यानी मित्रता वैसी ही बनी रहे, तो मैलो होई न मित्र, यानी मित्रता में किसी भी तरह का मैल ना हो, किसी भी तरह की खटास ना हो, यानी उसकी चमक कम ना हो, तो उसमें दोष उत्पन्न न होने दे। रज राजस न छुआई तो नेह चिकन मित्र, रज राजस अर्थात रज मतलब धूल और राजस मतलब रजोगुण। तो यानी कहने का मतलब है धन अथवा किसी अन्य वस्तु का लोभ मित्रता को क्या कर देता है, मलिन कर देता है, यानी मैला कर देता है, मित्रता को मैला कर देता है। और मित्र के स्नेह से चिकना जो मन होता है वो धन रूपी धूल से क्या होता है, स्पर्श से भी मैला हो जाता है। यानी चित्त कैसा है, मन रूपी जो है वो चिकना है, और जब इसमें जो है धन वैभव होता है तो मन क्या होता है, मैला हो जाता है, यानी धन का शिकार हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पे उदाहरण के तौर पे समझाया गया कि जिस प्रकार तेल से चिकनी वस्तु धूल के स्पर्श से मैली हो जाती है और उसकी चमक घट जाती है, उसी प्रकार प्रेम से कोमल चित्त धन रूपी धूल के स्पर्श से दोषयुक्त हो जाता है और मित्रता में क्या होती है, कमी आ जाती है, यानी मित्रता की जो चटक होती है वो कम हो जाती है। नेक्स्ट वन इज, बुरी बुराई जो तजे तो चितु खरौ डरातु, जो निकलंकु मयंकु लखी गने लोग उत्पात। स्टूडेंट्स, बुरे बुराई जो तजे, कविवर बिहारी का कथन है बुरे बुराई जो तजे, यानी जो दुष्ट व्यक्ति होता है वो जो तजे अचानक अपनी दुष्टता बुराई यानी अपनी दुष्टता को छोड़कर अच्छा व्यवहार करने लगे,
तो चित्त खरो डेरात, तो उससे चित्त यानी हृदय या मन अधिक भयभीत होने लगता है। यानी कोई दुष्ट व्यक्ति है, वो अपनी बुराई को सहसा अचानक त्याग दे तो उससे खतरा ज़्यादा रहता है, तो उससे मन जो है वो अधिक भयभीत होने लगता है। जो निकलंक मयंक लख, जिस प्रकार चंद्रमा को कलंक रहित देख कर लोग अमंगल सूचक मानने लगते हैं, तात्पर्य क्या है कि चंद्रमा का कलंक रहित होना असंभव है, उसी प्रकार जिस प्रकार निकलंक यानी जो चंद्रमा है उसका कलंक रहित अमंगल सूचक मानने लगते, किस तरह, जब उसको कलंक रहित देखते हैं तो लोग गने लोग उत्पात, लोग क्या अमंगल की संभावना करने लगते। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि चंद्रमा का कलंक रहित होना असंभव है, उसी प्रकार दुष्ट व्यक्ति का अचानक दुष्टता त्यागना भी असंभव है। एंड लास्ट वन इज स्वारथ सुकृत न श्रम वृथा, देख विहंग विचारे, बाजी पराए पान परे, हूँ पक्षीणु न मारे। प्रस्तुत पंक्तियों में अन्योक्ति के माध्यम से जो है कवि जो है किसी राजा हैं जयसिंह है को समय पर चेतावनी देते हुए कह रहे हैं, और इस दोहे में उसे हिंदू राजाओं पर आक्रमण न करने के लिए अन्योक्ति द्वारा सचेत किया गया है। तो स्वार्थ सुकृत न समृता, स्वार्थी, सुकृत मतलब पुण्यकाल, श्रमव्रता व्यर्थ का परिश्रम करना, दे की विहंग विचार, विहंग पक्षी है, और बाज यानी बाज, ठीक है, तो पक्षी है, और ये यहाँ पर जो बाज पक्षी को भी बोला गया है, और बाज किसको, राजा जयसिंह को भी बोला गया है। बाज एक पक्षी है जो अपने मालिक के आदेशानुसार जो है पक्षियों को मारता रहता है, जबकि उसमें उसका कोई भी श्रम उसका क्या होता है, बेकार जाता है, और उससे उसको कोई भी पुण्य नहीं मिलता। उसी प्रकार राजा जयसिंह है जो कि क्या कर रहे हैं, औरंगजेब के कहने से अपने पक्ष के हिंदू राजाओं पर आक्रमण करते हैं। तो कवि उनको सचेत कह रहा है कि तो हे राजा जयसिंह, तुम्हारा जो है हिंदुओं पर आक्रमण करना व्यर्थ है, तुम्हारा श्रम बेकार जाता है, इससे तुम्हें कुछ भी पुण्य हासिल नहीं होगा, इसलिए तुम हिंदू राजाओं पर आक्रमण करना बंद कर दो। तो स्वार्थ सुकृत न समवृथा, हे बाज, तू अपने मन की इच्छा अच्छी तरह से सोच विचार कर देख ले, तू शिकारी के हाथ में पड़कर अपनी जातियों के पक्षियों को मारता रहता है, इसमें ना तो तेरा कोई स्वार्थ है, सुकृत स्वार्थ, ना कोई अपना स्वार्थ है, ना ही ये कोई अच्छा कार्य है, तेरा श्रम भी व्यर्थ जाता है, और तुझे परिश्रम का फल ना मिलकर किसको मिलता है, तुम्हारे मालिक को प्राप्त होता है। तो उसी प्रकार जो है तू अपने मालिक के यानी दूसरे के हाथ की कठपुतली बनकर अपनी जाति के पक्षियों का वध कर रहा है, तो मेरी सलाह मान लो, अपनी जाति के पक्षियों का वध मत करो। उसी प्रकार जो है औरंगजेब के कहने के अनुसार राजा जयसिंह हिंदू राजाओं पर आक्रमण करता है, तो उस कविवर उसको सचेत कर रहा है कि तुम हिंदू राजाओं पर वध करना बंद कर दो, इससे तुम्हारा कोई भी मतलब सिद्ध होने वाला नहीं है। काव्यगत सौंदर्य की बात करें तो सारे दोहा में अभी तक जितने हमने पढ़े सब में ब्रज भाषा है, शैली मुक्तक है, रस शांत है, छंद दोहा है। अब इसमें अलंकार जो है वो बाज पक्षी के माध्यम से राजा ने जयसिंह को सावधान किया है, और सभी जगह क्या है, अन्योक्ति अलंकार है, ठीक है, श्लेष अलंकार है, गुण कैसा है, प्रसाद है। सो स्टूडेंट, आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। तब तक के लिए थैंक यू। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच।